हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। होप पांचों चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक पांचों चैप्टर के कंसेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा लास्ट चैप्टर है। होप आपने अभी तक जितने चैप्टर करवाए उनके अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट आता है तो मुझे कमेंट साथ ही साथ करके बता दीजिए, ओके, ताकि आपके डाउट को हम क्लियर कर सकें। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हम किस तरीके से कौन कौन से अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हम तैयार करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक इंट्रोडक्शन। सो अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करें तो ओपन इकोनॉमी होती क्या है? इट इज़ वन दैट कंडक्ट बिजनेस विद अदर कंट्री इन अ रेंज ऑफ मेथड। मीन्स ओपन इकोनॉमी का मतलब यही होता है जब कोई भी इकोनॉमी अपने बिजनेस को किसी भी अदर कंट्री के बिजनेस के साथ रेंज मेथड के द्वारा कंडक्ट करके चलती है। मीन्स उनके अकॉर्डिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो उसको हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। द मेजोरिटी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी एज आर ओपन। जितनी भी मॉडर्न इकोनॉमी है सारी की सारी ओपन इकोनॉमी है। तो देखो, मोस्ट ऑफ यहाँ पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो इजीली हो पाता है, दैट मीन ओपन इकोनॉमी होगी। जहाँ ओपन इकोनॉमी होती है वहीं पर तो हम दूसरे देशों के साथ अपने बिजनेस को कंडक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, देन उसके बाद एक पॉइंट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। सो इट इज द रिकॉर्ड्स of all transaction that occurred between firm in a particular country and the rest of the world over a certain time period such as a quarter or a year। सो जो BOP क्या बताता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन की जाती हैं एक कंट्री, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर और इंडिया ने जितनी भी रेस्ट कंट्री के साथ बिजनेस किया है, उन दोनों की जितनी भी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर ईयर के साथ एक पर्टिकुलर ईयर में की जाती हैं, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। मीन्स जितनी भी ट्रांजैक्शन एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस को कंडक्ट करके की जाती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आती है। सो क्लियर हो गया BOP होता क्या है। ठीक है, देन उसके बाद आता है अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं? फर्स्ट होता है करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट के अंदर इट इज द रिकॉर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट। कि जो करंट अकाउंट तैयार किया जाता है जब कोई भी कंट्री किसी भी गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड करती है या मनी ट्रांसफर करती है उसके रिगार्डिंग, तो उसके लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। It composes a country's most important activities such as capital market and a service। सो जो करंट अकाउंट तैयार किया जाता है उसके द्वारा जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, चाहे तो वो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी करंट अकाउंट के अंदर की जाती है। सो दो कंपोनेंट होते हैं हमारे करंट अकाउंट के। फर्स्ट वन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT। मीन्स इट इज द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ countries export and imports of goods over a specific time frame। सो विद इन अ 1 ईयर जितने भी एक कंट्री ने एक्सपोर्ट किए हैं और जितने भी इंपोर्ट किए हैं उनका डिफरेंस होता है। किनका? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस होता है, ये हमारा BOT। ठीक है, द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट इज रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट इन BOT। जो BOT के क्रेडिट साइड में तो सारे के सारे एक्सपोर्ट आएंगे और डेबिट साइड में आएंगे इंपोर्ट। ठीक है, सो इट ऑल रेफर टू एज द ट्रेड बैलेंस। और जो इनका बैलेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बैलेंस। गॉट इट? सो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ इनविजिबल का यहाँ पर जितने भी एक इनविजिबली एक टाइम पीरियड के अंदर जितने भी इनविजिबली एक्सपोर्ट किए गए हैं और जितने इंपोर्ट किए गए हैं उनका डिफरेंस। मीन्स यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और जितनी भी इनकम की मूवमेंट होती है या कोई भी ट्रांसफर्स किए जाते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उनको हम बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स बोलते हैं। ओके, सो देन सेकंड नंबर पर आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? कैपिटल अकाउंट।
ऑल ओवरसीज असेट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। जितनी भी यहाँ पर असेट से के रिगार्डिंग जितनी ट्रांजैक्शन की जाएंगी वो कैपिटल अकाउंट के अंदर की जाएंगी। असेट इज एनी टाइप ऑफ वेल्थ। असेट के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं, कोई भी वेल्थ मे बी हेल्ड सच एज मनी भी हो सकती है, वो स्टॉक भी हो सकता है, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट डेट भी हो सकती है, सो ऑन। ये सारी की सारी चीज़ें असेट के अंदर हम रिगार्डिंग करके चलेंगे। द परचेज ऑफ असेट इज रिकॉर्डेड एज ए डेबिट आइटम ऑन द कैपिटल अकाउंट। जो भी हम परचेज करेंगे किसी भी एसेट को, स्टॉक या हमने कोई भी मनी लिया, कोई भी गवर्नमेंट डेट है, हमारे गवर्नमेंट से उधार लिया है, तो किस साइड आ जाएगा, हमारा डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। जितना हमने सेल आउट किया है वो कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। कंपोनेंट देख लेते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, सेकंड हो जाएगा एक्सटर्नल बोरोइंग, फिर एक्सटर्नल असिस्टेंट। यहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी। डायरेक्ट के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, जितनी भी इक्विटी हमारी कैपिटल होती है, जो एफडीआई हमने ली है, या जितना भी हमने कोई भी अर्निंग करने के लिए री इन्वेस्टमेंट किया है, या डायरेक्ट कैपिटल फ्लो होगा, वो हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी ऑफशोर फंड्स होते हैं, एफआईआई वगैरह होते हैं, ये सारे हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं। एक्सटर्नल बोरोइंग के अंदर हम इंक्लूड करके चलते हैं जितने भी शॉर्ट टर्म डेट होते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग जितनी भी होती है वो एक्सटर्नल बोरोइंग के अंदर आएंगी। देन उसके बाद एक्सटर्नल असिस्टेंट के अंदर जितने भी मल्टीलैटरल या बायलैटरल लोन्स होते हैं, गवर्नमेंट एड्स के ऊपर जितने भी हमने लोन लिए हैं, या इंटर गवर्नमेंटल जितने भी एड के ऊपर लोन लिया है, ये सारे के सारे हम कंसिडर करके चलेंगे एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डेफिसिएट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। डेफिसिएट, कमी का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास हमारे क्रेडिट्स, हमारे डेट ज़्यादा हो जाए, क्रेडिट कम हो हमारे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाता है, डेफिशिएंसी को दिखाता है ना। उधार हमारे पास ज़्यादा है, हमने खर्चे ज़्यादा कर दिए और पैसा इनकम कम है, वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिएट बताता है। When a country has balance of payment deficit, it import more goods। मतलब क्या होगा, वो कैपिटल गुड्स और सर्विसेज को ज़्यादा इंपोर्ट करेगी और एक्सपोर्ट कम करेगी। मीन्स दूसरी चीज देशों से हम चीज़ें ज़्यादा मंगाएं, अपने देश से मतलब ज़्यादा कम पेमेंट करें, कब गुड्स को भेजें, एक्सपोर्ट करें, तो वो डेफिशिएंसी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है। मीन्स हमने पेमेंट अदर कंट्री को ज़्यादा किया है, अदर कंट्री से हमने रिसीव कम लिए हैं। इट मस्ट टेक फ्रॉम अदर कंट्री इन ऑर्डर टू पे फॉर इट्स इम्पोर्ट, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पेमेंट की है। अ डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हैपन व्हेन टोटल पेमेंट सरफेजेस टोटल रिसिप्ट। जहाँ पर क्या होगा कि हमारे कंट्री के अंदर डेफिशिएंसी कब आएगी, जब हमने टोटल पेमेंट ज़्यादा कर दिए और रिसिप्ट हमारे पास कम है। बीओपी इज इक्वल टू क्रेडिट लेस देन डेबिट। ओके। A deficit of a balance of payment can be amended through an official reserves deal with signifies the sale of foreign exchange by the Reserve Bank। कब हमें पता चलेगा, कब ये अमेंडेड होगा, जब कोई भी ऑफिशियल रिजर्व डील होगी, जब कोई भी फॉरेन एक्सचेंज सेल आउट मतलब कोई भी सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगी रिजर्व बैंक के द्वारा, तभी इस डेफिशिएंसी का पता चलता है। ओके। नेक्स्ट, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या आता है, जितनी भी इंटरनेशनल इकोनॉमी ट्रांजैक्शन होती है आर मेड फॉर रीजन अदर देन द ब्रीजिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट गैप। जितनी भी बैलेंस ऑफ बीओपी को ठीक करने को छोड़कर इससे अदर जितनी भी इंटरनेशनल इकोनॉमी ट्रांजैक्शन की जाएंगी वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। वन रीजन माइट टू बी मेक मनी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट दीज आइटम आर रेफर टू द अबव द लाइन आइटम। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट आइटम के अगर उसको रेफर करके चले, उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या होते हैं, अबव द लाइन होती हैं। ये इनका रीजन यही होता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का, ताकि मनी कैरिएट की जाए। दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आर फ्री ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। जो ये इस टाइप की जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उनके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं होती, जिस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के ऊपर होती है वो वाली, यहाँ से कंडीशन फ्री होता है ये। ऑटोनोमस आइटम इंक्लूड
टू दोज, अलूड टू दोज, इंक्लूड टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये क्या आएगा, इंक्लूड to those international economic exchange when happen because of some economic intentions, for example प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मीन्स देखिए अभी बताया था मैंने कि ये मनी कैरिएशन के लिए की जाती है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, तो इनका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा, इंटेंशन यही होगा ना, ताकि प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। ओके, उसके बाद आती हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, जो डेफिशिएंसी होती है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट की, उसको कम किया जाता है, उसके गैप को, या जो सरप्लस होता है उसके गैप को फिल किया जाता है। तो वो तो क्या थी हमारी जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन थी, बिलो द अबो द लाइन थी, तो ये कहाँ से आएंगे, बिलो द लाइन आएंगी। मीन्स ये जो बीओपी का गैप है, जो डेफिशिएंसी या सरप्लस है, बीओपी गैप को ये फिल करता है, पूरा करता है। ठीक है, द गैप इन बैलेंस ऑफ पेमेंट और वेदर देर इज द डेफिशिएंसी और द सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटरमाइन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम। इनको क्या भी बोलते हैं, बिलो द लाइन आइटम, जो आइटम उससे नीचे। मीन्स यहाँ पर जो ये जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन थी उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस ही होते हैं, एक तरीके से उनको ठीक करने में हेल्प करते हैं। ओके, accommodating transaction are repaying capital exchange that are intended to address the disequilibrium in the balance of payment like that the autonomous item। जो accommodation transaction होते हैं वो कैपिटल की रिपेमेंट करते हैं। मीन्स जितना भी डेफिशिएंसी आई है बीओपी के अंदर या जो सरप्लस आया है उसके रिगार्डिंग जितनी भी कैपिटल होगी उसको ये रिपे करके चलेगा। लेकिन बट जो ये ऑटोनोमस आइटम होती है वो क्या करती है, मैनी कैरिएशन करती है, लेकिन वो हेल्प भी तो उसी के लिए करने के लिए, बीओपी गैप को फिल करने के लिए करती है ना। सो इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज एज ए सरप्लस और डेफिसिट, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आर कैरी आउट ऑन पर्पज ऑफ बैलेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और डेफिसिट, जो बैलेंस करके चलता है। अगर जो हमारा बीओपी ज़्यादा है उसको भी ये कंट्रोल में लेके आएगा, अगर बीओपी कम है उसको भी ये कंट्रोल में लेके आएगा, उसको बैलेंस करके चलेगा। गॉट इट, क्लियर है। सो नेक्स्ट आता है हमारा एरर एंड ओमिशंस। मीन्स गलतियाँ क्या होती है हमारी, भूलें क्या होती हैं, जो चीज़ें हम भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं भाई हम, मान लो यहाँ पर हमने कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना ही भूल गए, एक्यूरेट नहीं की, या उसके अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी आई है, तो उसके लिए हम क्या करके चलते हैं, थर्ड एलिमेंट यूज़ करके चलते हैं। मीन्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर हम उसको दिखा के चलेंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एज ए रिजल्ट इन द एडिशन टू द करंट और कैपिटल अकाउंट। एडिशन का मतलब क्या होगा, हमने गलती कर दी भाई कोई भी, या हम कोई भी ट्रांजैक्शन करना भूल गए, क्योंकि थोड़ा सा जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है वो लंबी भी होती है, थोड़ी सी मुश्किल भी, डिफ़िकल्ट भी होती हैं, तो एक्यूरेंसी वहाँ पर हमें कम ही देखने को मिलती है। इस वजह से क्या हो जाता है, जो करंट अकाउंट और जो कैपिटल अकाउंट है वो एडिशन में चला जाता है। ठीक है, देयर इज अ थर्ड एलिमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या होता है, थर्ड एलिमेंट होता है। फर्स्ट और सेकेंड क्या होते हैं, डेफिसिट एंड सरप्लस। ठीक है, और थर्ड क्या आ जाएगा हमारा, ओमिशन या एरर। कॉल्ड एरर और ओमिशन विच रिफ्लेक्ट दिस, जो बीओपी को रिफ्लेक्ट करके चलती है। द एंट्रीज मेड अंडर दिस हेड रिलेट टू द मोस्ट पार्ट ऑफ लीड एंड लैग इन डिलेइंग ऑफ एक्सचेंज। मतलब यहाँ पर कौन सी एंट्री की जाएंगी, जो एंट्री हमने डिले कर दी है या हम जिनको भूल गए हैं एंट्री को करना। So it is the balancing entry that is expected to counterbalance the एक्स एग्रीगेटेड एंड अंडर एस्टिमेटेड कंपोनेंट। जितना एक्स एग्रीगेटेड मतलब जो हमने ज़्यादा लगा लिया, या जो हमने कोई भी अंडर एस्टिमेट करके चला, कम हमने एस्टिमेट लगाया, तो उनको जो उनके जो काउंटर बैलेंस करके चलेगा, उनको ठीक करके चलेगा, जो बैलेंसिंग एंट्री हम करेंगे किसके रिगार्डिंग, एरर और ओमिशन के रिगार्डिंग। गॉट इट, क्लियर है। सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, काफ़ी है आपके लिए, इतना समझ आ जाए तो भी सही है। तो 2 या 3 क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट चैप्टर। आज की क्लास का कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं।
अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।